संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में ही रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूं। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने महिला भक्त के बच्चे की रक्षा की, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम अंजलि राणा है और मैं हिमाचल से हूँ और ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। भाई, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे हर मंगलवार और शनिवार को आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहता है। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको भी आपके वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैंने गुजरात के भुज में आर्मी स्कूल से स्टडी भी की है, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे पर ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे वहाँ, केवल 2nd और 3rd क्लास की थी वहाँ, क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग हो गई थी वहाँ से, इसीलिए फिर हमें जाना पड़ा। उस वक्त बहुत छोटी थी मैं, अभी तो शादी हो गई है और ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि श्री हनुमान जी के लिए श्रद्धा भाव मेरे मन में सिर्फ आपकी वजह से आया है। ना मैं आपकी वीडियोस देखती और ना मैं उनकी पूजा करना शुरू करती। पूजा तो छोड़ो, कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं एक शिव भक्त हूँ। और ऊपर से हमारे समाज ने डरा ही इतना रखा था कि लड़कियां बजरंगबली की पूजा नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वे नहीं कर सकती, बस सोचा ही नहीं इनके बारे में। लेकिन जब आपकी वीडियोस देखी तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर क्या, मैंने 21 दिन का संकल्प ले लिया कि 21 दिन श्री हनुमान चालीसा पढ़नी है और शुरू कर दी। मेरा एक बेबी भी है, उसे साथ रखकर पूजा पाठ करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी मैंने 21 दिन श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प ले लिया। और इन 21 दिनों का क्या अनुभव बताऊं आपको। सच में उनके चमत्कारों को वही जान पाता है जो उनकी शरण में जाता है। जो ये कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, वे इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे उनकी शरण में नहीं गए हैं, इसीलिए वे उनके चमत्कार या उनकी कृपा को नहीं जान पाते। एक दिन की बात है, मेरा बेबी अभी 2.5 साल का है और आजकल वह डोर का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा था पर खोल नहीं पाता था। लेकिन उस दिन मेरे बेबी से लॉक खुल गया। और उस दिन मॉर्निंग की बात है, मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और मेरा 5वां पाठ चल रहा था और वह मेरे पास ही खेल रहा था। लेकिन उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि वह मेरे पास से उठकर कब चला गया। भाई, उस दिन तो श्री हनुमान जी ने ही उसे बचाया। जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन उसने लॉक खोल दिया था और उसने सिर्फ टी-शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि उसकी पैंट मुझे डोर के बाहर मिली और वे डोर बंद करके चला गया था। उसने बाहर के डोर को लॉक नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया में हमारा डुप्लेक्स घर है, बेडरूम्स ऊपर हैं और लिविंग रूम और किचन नीचे है। तो मैंने पूजा का रूम ऊपर ही बनाया है, तो मुझे लगा कि शायद वह दूसरे रूम में खेल रहा है। और जब पाठ खत्म करके नीचे आई तो मैं उसे ढूंढने लगी। मैंने देखा कि मैंने डोर का एक दरवाज़ा खुला है और एक बाहर वाला बंद है। जब डोर के बाहर उसकी पैंट देखी तो
मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे लगा कि जैसे मेरी जान निकल गई। मैं अपने पूजा वाले कपड़ों में ही मैं रोड की तरफ भागी अपने बेबी को ढूंढने, और अगली गली में मैंने देखा कि एक ऑस्ट्रेलियाई महिला मेरे बेबी को गोद में लेकर बातें कर रही है। अपने बेबी को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं दौड़कर उनके पास गई। उन्होंने बताया कि बेबी रोड के बीच में चला आ रहा था और एक दूसरी महिला कहने लगी कि मैं कार चलाते हुए आ रही थी और अचानक मैंने देखा कि कोई बच्चा रोड के बीच में खेल रहा है। मैंने तुरंत कार रोकी और इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने बेबी से पूछने की कोशिश की, वेयर इज योर मॉम, पर वह बेबी ठीक से बोल नहीं पा रहा था, तो हमें पता नहीं चला कि वह क्या बोल रहा है। और फिर उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया था। अभी वह मुझे ये सब बता ही रही थी कि इतने में पुलिस भी आ गई। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। फिर मैंने उन दोनों महिलाओं को धन्यवाद किया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप ही बताओ भाई, इतना बिजी रोड और मेरा बेबी फिर भी सेफ रहा कैसे? उस दिन मेरे प्रभु ने मेरी बेबी की रक्षा की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त मेरे अंदर से आवाज़ भी आई कि एक बार उठ कर देख लूँ। श्री हनुमान जी ने चेतावनी भी दी, लेकिन पाठ करते वक्त मैंने उठना सही नहीं समझा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि पहले अपना फर्ज निभाओ। मैं भी कभी इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करती, लेकिन पता नहीं उस दिन कैसे हो गई मुझसे। अब डोर पे डबल लॉक लगवा दिया है, जो हमसे भी बड़ी मुश्किल से खुलता है, क्योंकि यह श्री हनुमान जी की तरफ से चेतावनी थी कि ये अगर एक बार कर सकता है तो दोबारा भी कर सकता है। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा, जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।